नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में आज झारखंड का करंट अफेयर बताने जा रहा हूं। आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड जेट, उत्पाद सिपाही, जिला पुलिस, दरोगा, जेपीएससी, इन सभी परीक्षाओं में यहां से लगभग 2-3 प्रश्न निश्चित पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से आंसर जरूर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयला खनिज दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे देखिए, कोयला खनिज दिवस के रूप में पूछ रहा है। 1 मई, 4 मई, 11 मई, 14 मई। आंसर 4 मई को कोयला खनिज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पे? तो ध्यान रखेंगे, कोयला कहाँ, ये झारखंड से, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और झारखंड में कोयला सर्वप्रथम कहाँ पाया गया था? 1874 ईस्वी में, ठीक है, रानीगंज में, जो अभी फिलहाल ये झारखंड में आ गया है, साहिबगंज जिला में। लेकिन ये क्या था, पहले पश्चिम बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। कौन? तो रानीगंज। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सेकंड है, कोयला दिवस क्यों मनाया जाता है? आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, कोयला के बारे में लोगों को जागरूकता देना, फैलाना, ये सरकार का, गवर्नमेंट का काम था। कोयला अंग्रेजों के समय में राजमहल से निकाला गया था, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और झरिया जो है, ठीक है, झरिया कोलफील्ड, ये भारत का, जो धनबाद में पड़ता है, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है झरिया? तो धनबाद में। भारत का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा क्या है? कोयला खदान है। कौन? झरिया। और कोयला कितने प्रकार के पाए जाते हैं? कोयले की शुद्धता उसकी कार्बन के मात्रा पर, कार्बन के आधार पर जांची जाती। कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने? 4 प्रकार के। कौन कौन? एंथ्रासाइड, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, एंथ्रासाइड। उसके बाद बिटुमिनस और लिग्नाइट, और लास्ट में है पीट कोयला। लेकिन सभी में कार्बन की मात्रा कितना होता है? इसमें सबसे ऊपर जो होता है 80% से लेकर के 95% तक इसमें रहती है कार्बन की मात्रा। किसमें? एंथ्रासाइड में। बिटुमिनस की बात करें तो बिटुमिनस में इसमें ज़्यादा नहीं, 60 से लेकर के, ठीक है, 80% के बीच में रहते हैं, जो कि भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। झरिया में इसी टाइप का कोयला पाया जाता है झारखंड में, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ से। और जो है लिग्नाइट में 40 से लेकर के 60% के बीच में पाए जाते हैं, जो कि मध्य, ठीक है, उतना ताप नहीं देता है। और सबसे कम कार्बन की मात्रा पीट में है, 35 से 40% पाए जाते हैं। यह बहुत कम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से कोयला से रिलेटेड हमने 4-5 क्वेश्चन बता दिया हूँ। सेकेंड है, राष्ट्रीय सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता था? झारखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। हाल के दिनों में यह झारखंड जीता था, ठीक है। कौन सा? राष्ट्रीय चैंपियन हॉकी खिताब। हरियाणा को हराए थे, ध्यान रखिएगा, हरियाणा को 4-3 से हरा दिए थे, ठीक है। तो हरियाणा ने झारखंड ने हॉकी हरियाणा को हराया था, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। और कहाँ पे? तो झारखंड की तरफ से कौन कौन खेल रहे थे? जैसे रजनी करकेटा और निराली, ठीक है, ये सब खेल रहे थे। निराली, कुजूर, ठीक, और बिनिमा धन। और कप्तान कौन थे? एलेबा रानी टोपो ने गोल किए थे। तो इस समय 2025 के खिताब जीतने वाले पर, मतलब झारखंड लाया था पहला खिताब। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत बार यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको पूछ देगा खेल वगैरह से। और इसके बाद सेकेंड है, नेशनल टूरिस्ट डे कब मनाया जाता है? 1 मई, 6 मई, 9 मार्च, 18 मार्च को। तो नेशनल टूरिस्ट दिवस कब मनाई जाती है? 6 मई को मनाई जाती है। यहाँ से मैं बता दूं, नेशनल टूरिस्ट दिवस मनाने का शुरुआत क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो देखिए, नेशनल टूरिस्ट डे में यहाँ पे तय की जाती है कौन सा जगह को हब बनाया जाए नेशनल के लिए, ठीक है, टूरिस्ट के लिए, और क्या सुविधा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये सब बातें 6 मई के दिन पूरे देश में होती है, बैठ करके चर्चा करते हैं। अमीर महतो किस राज्य के पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर
बने हैं? छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। आंसर झारखंड के। हेमंत सोरेन जी ने इनको फिलहाल कुछ दिन पहले नियुक्ति पत्र सौंपे थे। और ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे ये भी इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि बहुत बार परीक्षा हॉल में पूछ देगा कि अमीर किस जिला से ताल्लुक़ रखते थे, तो आपका आंसर होना चाहिए पश्चिमी सिंहभूम से। ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ से क्वेश्चन। तो एक साथ हमने 2 क्वेश्चन बनाए थे और ये नर से भी बने हैं। ऑफिसर के साथ पहली ट्रांसजेंडर, अर्थात ट्रांसजेंडर मतलब न तो औरत रहती है और न मर्द, तो इस चीज़ को आप समझिए ट्रांसजेंडर क्या होते हैं। और उसके बाद झारखंड अकेला राज्य नहीं है, इससे पहले बिहार ने दिया था, ठीक है, और कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि विभागों ने इन सभी को संवैधानिक पद भी मिले हैं। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी देश के नागरिक हैं, इनको भी जीने का अधिकार है। तो ध्यान रखेंगे, पूछेगा कि झारखंड से पहले किसने दिया था, तो आपका आंसर होना चाहिए एक बिहार का नाम है, ठीक है, उसके बाद है कर्नाटक का नाम आता है। इन लोगों ने भी ट्रांसजेंडर का स्थान दिए थे, ठीक है, सरकार ने। तमिलनाडु इस तरह से, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो नियुक्ति पत्र फिलहाल कुछ दिन पहले बांटे थे। ये भावुक भी हो गए थे अमीर महतो जी, जो झारखंड के फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं। इसका CHO बोला जाता है शॉर्ट में। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 13 जनवरी, 23 मार्च, 4 जून, 9 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाई जाती है? देखिए, आदिवासियों की संख्या घटती जा रही है। यहाँ से आप बात समझिए, कुछ लोगों को लोभ दे करके क्रिश्चियन के रूप में परिवर्तन किया जा रहा है, क्रिश्चियन धर्म अपनाने पर मजबूर किया जा रहा है। बेचारे गरीब रहते, भोले भाले रहते हैं, ठीक है, उसी का गरीबताई का फायदा दूसरे धर्म के लोग अपना रहे हैं। अब आदिवासियों की घटती हुई संख्या के कारण सरकार चिंता में पड़ रहे हैं, क्योंकि आदिवासी जो होते हैं, ठीक है, ये जंगल पहाड़ में रहने वाले हैं। इन्हीं के कारण आज झारखंड में जितने भी हैं जंगल, वो बचे हुए हैं। और यदि इनकी संख्या कम होती जाएगी तो झारखंड के लोगों के लिए बड़ा दुख की बात है, ठीक है। तो सरकार इसीलिए जनजातीय दिवस या विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा किए थे। सेवापूर्व में भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड। तो आंसर है झारखंड में, ठीक है। तो पूर्व में कहाँ पे दिव्यांग के बात बोल रहा है, पूरे भारत का, तो ऐसे ऐसे ऊपर आता है और इधर से फिर नीचे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेंगे, तो ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण, इधर पूर्व की दिशा और इधर पश्चिम की दिशा। तो ये झारखंड यहाँ पे आपको मिलेगा पूर्व की दिशा में। तो इस तरह से आपको झारखंड की मैप से समझना है कि झारखंड किस तरह की, अर्थात किस दिशा में बसा हुआ है। तो झारखंड पूर्वी झारखंड के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी आपसे पूछेगा, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। 8 है, वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 7 जुलाई, 14 जुलाई या 19 जुलाई को। तो वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, चॉकलेट डे इसलिए क्योंकि ये 7 मई को मनाई जाती है। अब चॉकलेट से लाभ या हानि के बारे में आपसे चर्चा किया जाता है आपस में, ठीक है। 9 है, कौन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? बसंत सोरेन, ओम मांझी, बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन जी। तो तीसरी बार, ठीक है, हेमंत सोरेन बने हैं, यह ध्यान रखेंगे। एक बार बने थे मात्र बहुत कम दिनों के लिए, सोरेन जी कुछ दिन के लिए बने थे फर्स्ट बार। फिर उसके बाद रघुवर सरकार आए, ठीक है, रघुवर सरकार के बाद हार गए रघुवर सरकार। उसके बाद रघुवर सरकार के हारने के पीछे क्या था? 11-13 जिले बंटवारा करना, एक ही राज्य में 2 नियम बना दिए थे। उसके बाद जब रघुवर सरकार हार गए तो फिर हेमंत सोरेन आ गए, ठीक है, 19 से 24 के बीच में, 25 तक। और उसके बाद फिर हेमंत सोरेन के बाद फिर आ गए, पुनः फिर अपना कुर्सी को ये सत्ता में ले आए, अर्थात दोबारा जीत गए। तो इस तरह से 3 बार हो जाते हैं। और दोबारा लाने का मुख्य कारण था मैया योजना, ये बहुत ही कारगर साबित हुआ। 10 है, भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड में। आंसर झारखंड में लॉन्च किया गया है, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने टोटल लगभग 10 करंट अफेयर बताया हूँ।
आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।